दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की तरफ से हमारे उत्तर के क्षेत्र में, सरहदी इलाकों में, खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके में और पंजाब के भी कुछ इलाकों में अ, खबर मिली है कि मिसाइलें दागी गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनमें कुछ मिसाइलों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। क्या उसका नतीजा क्या निकला है, इसके बारे में अभी पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट से लेकर और पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में और कुछ अन्य हलकों में भी गोलाबारी और मिसाइल दागने की खबर आई है। ये पाकिस्तान साइड से। अब तक जो डेवलपमेंट था इस कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें भारत की जो सेना है, भारत का जो सैन्य दल है, उसकी रणनीति बहुत ही कारगर रही है। मैं तो ये मानता हूं कि हाल के वर्षों में जितने ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं, हाल के वर्षों में, चाहे वो बालाकोट बालाकोट रहा हो या उड़ी के धमाकों के बाद उड़ी में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो रिएक्ट किया था सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने, जितने इस तरह के ऑपरेशन हुए, उसमें अब तक का ये सबसे सक्सेसफुल और सबसे कारगर ऑपरेशन साबित होता है स्ट्रेटजी के हिसाब से, मिलिट्री स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो 7 तारीख को किया भारत की सेना ने। और इस ऑपरेशन की विशेषता ये थी कि बगैर लॉस के उन्होंने टारगेट जो साधा था, वो बिल्कुल उनका निशाना अचूक रहा और जो कार्रवाई लक्ष्य में रखी गई थी, उसको पूरा किया गया। अगर हम पीछे के ऑपरेशंस में देखते हैं तो इतनी कामयाबी बड़ी नहीं मिली जितना ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहा जा रहा है, उसको मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई आज, जिसमें सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए, कांग्रेस के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता शामिल हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नहीं मौजूद थे। और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने एक तरह से इस बैठक में विपक्ष को ब्रीफ किया। संपूर्ण विपक्ष ने सरकार को अनकंडीशनल एक तरह से अपनी ओर से सपोर्ट किया कि आप सरकार में हैं, जो भी स्थितियां सही लगे उसके हिसाब से आप जो भी फैसला करेंगे, विपक्ष आपके साथ रहेगा। दोस्तों उस बैठक के बाद जो कुछ बताया गया, उसमें एक जो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, किरण रिजिजू ने कहा कि भई ऑपरेशन जो सिंदूर है, वह जारी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है अभी। उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि किरण की ऑपरेशन सिंदूर जो है, उसका काम पूरा हो चुका है और अपनी तरफ से हम इस ऑपरेशन को एक कंक्लूडिंग पॉइंट ले जा चुके हैं और या ये इसका समापन हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं, ये जारी है। क्योंकि उनका ये कहना था कि हालात क्या होते हैं, उधर से क्या रिएक्ट किया जाता है, किस तरह का रिएक्शन होता है, उसके हिसाब से ये होगा तय। और दोस्तों ये देखते-देखते शाम को जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है, उससे एक बड़ा सवाल उठता है, एक खतरनाक सवाल उठता है कि क्या वाक़ई ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी तक इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट था, यानी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, क्या ये भारत पाकिस्तान युद्ध में तब्दील होगा? बहुत बड़ा सवाल है। और हाल के वर्षों में ऐसा मंजर सामने नहीं आया था
क्योंकि करगिल भी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं था। 1999 में जो करगिल में हुआ, उसे सैन्य भाषा में करगिल कॉन्फ्लिक्ट ही कहा गया या कहा जाता है। हम जैसे जर्नलिस्ट ने उस दौर में एक रिपोर्टर के तौर पे उसको कवर किया था, करगिल और द्रास के सेक्टर में घूमते हुए और युद्ध का या कॉन्फ्लिक्ट का जायजा लेते हुए। लेकिन ये जो स्थितियां हैं, इसमें दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। वहां था कि घुसपैठिए थे और घुसपैठियों की शक्ल में पाकिस्तानी सैनिक भी थे, लेकिन खुलेआम वो नहीं कहते थे कि हम हैं। यहां तो खुलेआम दोनों तरफ से है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो कार्रवाई 7 तारीख को भारत ने की ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, अगर उसके बाद पाकिस्तान ने ये कदम न बढ़ाया होता जो उसने आज बढ़ाया है शाम को, क्योंकि इसके पहले बीती शाम, बल्कि घटना के बाद, आई मीन ऑपरेशन सिंदूर जब अंजाम दिया जा रहा था 1 बजे रात के बाद, उस वक्त ही अगर पाकिस्तान ने जो दागा गोलाबारी की, खासकर पुंछ में, उड़ी और अन्य सेक्टर्स में भी, यानी एक तरफ कश्मीर वैली में, दूसरी तरफ जम्मू संभाग में और उड़ी में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। जन धन की काफी क्षति हुई है और 13 आंकड़ा बताया गया था, लेकिन आज उस आंकड़े के बारे में नई सूचना जो मिली कि टोटल जम्मू कश्मीर में जहां जहां गोलाबारी पाकिस्तान ने की है, वहां 16 कैजुअलिटीज बताई गई हैं। तो जो भारत ने हमले किए थे, जो निशाना साधा था, वो आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था। भारतीय सेना ने साफ शब्दों में कहा था कि उनका जो निशाना है, वह केवल और केवल आतंकी जो आधारभूत संरचना है, जो पाकिस्तान के संरक्षण में पनपती रही है और कई वर्षों से पनपती रही है। तो हमने उसको निशाना साधा है, ऐसा आर्मी ने दावा किया था और कहा था, और दुनिया ने उसको भरोसा भी किया। और जो 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 डैमेजेस पाकिस्तान की तरफ हुई, वह भी वाकई उन्हीं हलकों में हुई जहां पर आतंकियों के गढ़ हैं या उनके कैंप हैं। जैसे मोहम्मद के जो मसूद अजहर आतंकवादी है, उसकी तरफ से जो बयान आए, उसमें तो साफ कहा गया कि हाँ, उनके परिवार के 10 लोग जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें प्रभावित हुए या उसमें हताहत हुए। तो ये जो एक्सेप्टेंस या स्वीकारोक्तियां उधर से आई और जो खबरों में है, और ये कि नहीं कि सोशल मीडिया और गपशप में, ये बाकायदे देश विदेश की बड़ी जो वेबसाइट हैं, बड़े जो अखबार हैं, उसमें भी रिपोर्ट की गई है, यानी उनकी पूरी छानबीन के साथ छापा गया है। तो इससे तो ये साबित होता है कि इंडियन आर्मी ने जो क्लेम किया वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने आतंकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, वहां पे स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने कहा नहीं, उसमें कुछ सिविलियन भी उसकी चपेट में आए। हम इसकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास इस बारे में कोई सूचना है नहीं। लेकिन दोस्तों, जो पाकिस्तान ने आज उसके बाद किया, और पुंछ में सिविलियंस पर केवल हमले हुए, उड़ी के इलाके में सिविलियंस के मकानों को ध्वस्त किया गया है और कुछ क्षति भी हुई है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में जो जम्मू शहर है, उसके एयरपोर्ट, उस पर मिसाइल दागने का समाचार आया है। हम पूरी तरह उसका ब्यौरा नहीं अभी दे सकते, जब तक कि सेना पूरी तरह उसको स्पष्ट न करे, उसके बारे में कोई रिलीज न जारी हो। लेकिन जो खबरें हैं इस वक्त वेबसाइटों पर, न्यूज़पेपर्स के अपनी साइट्स पर और
जो चैनल्स हैं उनमें भी। उसमें पठानकोट के बारे में नाम लिया जा रहा है, जम्मू के बारे में, उधमपुर में, अखनूर में और कुछ अन्य जगहों पर। इस आज के ताजा हमले से जो मिसाइल दागी है पाकिस्तान ने, उससे ये लगता है कि वो शांत नहीं रहना चाहता। अगर भारत ने कहा कि जो उसकी सर्जिकल स्ट्राइक है वो प्रिसाइज है, एक लिमिटेड ऑपरेशन है, आतंकी हमले के जवाब में इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के हल्के में आकर सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू किया। मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक मंजर है और ये जो अब तक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में थी वो उसको युद्ध की तरफ बढ़ा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे साउथ एशिया, क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम है और बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। क्योंकि युद्ध अगर होता है और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, इस कॉन्फ्लिक्ट का कल्मिनेशन अगर युद्ध होता है, तो ये भयानक होगा। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो रिस्ट्रेन करना चाहिए था, जो एक संयम बरतना चाहिए था, वह ऑलरेडी सिविलियंस इलाके में अटैक कर चुका था, जो बिल्कुल वायलेशन था और बिल्कुल गलत था। और उसके बाद फिर उसने आज किया। हो सकता है कि जो इंडिया की तरफ से लाहौर, रावलपिंडी के बारे में कहा जा रहा है, इनके इलाकों में भी कुछ स्ट्राइक हुई या कुछ गोले दागे गए, ऐसा ऐसी रिपोर्ट खबरों में आई है। हम उसके बारे में भी उसकी पुष्टि या उसके बारे में कोई ठोस बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्थितियां लगातार एक के बाद एक बिगड़ रही हैं, वो खतरनाक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू साहब ने कहा कि हमने पहलगाम का बदला तो ले लिया है, एयर स्ट्राइक से हमने आतंकी संरचना को नष्ट किया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अब सवाल यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो कब तक जारी रहेगा और कहां तक जारी रहेगा? और क्या पाकिस्तान की जो उकसावे की खतरनाक कार्रवाई उसने की है, आज कुछ देर पहले, क्या उससे हालात और बिगड़ने जा रहे हैं दोनों देशों के बीच? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मुझे लगता है दोस्तों कि दोनों देशों के जो शासक हैं, जो जो चुने हुए शासक हैं कह लीजिए, हालाँकि पाकिस्तान में आर्मी की ज़्यादा चलती है, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री होता है या जो राष्ट्रपति होता है उसका उतना नहीं चलता। आर्मी ही वहाँ सब कुछ है, आर्मी ही भगवान है। तो आज की तारीख में दोनों मुल्कों को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि इसको कहाँ तक ले जाना है और इसमें पूरी दुनिया को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, जो युद्ध को एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं, वो मुझे लगता है कि वो नासमझी है। हर हालत में सोचा जाना चाहिए कि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं है और आज के दौर में तो हरगिज़ नहीं है। हो सकता है कि मध्यकाल में, प्राचीन काल में या शुरुआती दौर में राजा-महाराजा आपस में लड़ते थे, ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। लेकिन आज के इस दौर में जब इतना साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, तकनीकी विकास हुआ है, हथियारों का वेपन्स जो हैं पूरी दुनिया में जो हैं, जिस तरह से आए हैं, उसमें युद्ध किसी भी मसले का समाधान नहीं है और इससे बचा जाना चाहिए। कूटनीति, डायलॉग, इनको एडॉप्ट किया जाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हर समझदार आदमी यही कहेगा आज की तारीख में। और जिस तरह से जम्मू में हालात खराब हुए हैं, अनेक हलकों से लोगों को भागना पड़ा है। अगर पहले ही वो इलाके खाली करा दिए गए होते तो शायद ये तबाही ना होती। बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। घर, खेत, मवेशी
सबकी बर्बादी हुई है, क्योंकि सिविलियंस को टारगेट किया है पाकिस्तान ने, जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और बिल्कुल निंदनीय है, अक्षम्य है। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं यह ज़रूर कहूँगा कि दोनों देशों को ही नहीं, दुनिया के तमाम समझदार लोगों को ज़रूर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, अपने देश के भी समझदार लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को भी ये बात कहनी चाहिए कि युद्ध मसले का समाधान नहीं है। और फिर इस टिप्पणी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो पहलगाम आतंकी हमले के रिएक्शन के बाद ज़्यादा बड़े रूप में सामने आया, ये कॉन्फ्लिक्ट, इसका ही समाधान हो जाना चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ही समापन की तरह, समाधान की तरफ चला जाए, या युद्ध की में तब्दील न हो। ये कोशिश करनी चाहिए दोनों पक्षों को। एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक भारतीय नागरिक के तौर पे मेरा यही सोच है, मेरा यही विचार है। दोस्तों, आप भी सोचिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।